हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 डिस्टेंस विद स्पीड v2 देन एवरेज स्पीड इज। मान लो ये कार जो है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये कार जो है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करा, मान लो ए से बी तक। तो इस क्वेश्चन में बोला है 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मान लो यहां से यहां तक हम 2/5 ले लेते हैं, ये हो गया 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करती है ये कार। और 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस दैट मीन्स 3/5 ऑफ एक्स, ये किस स्पीड से ट्रेवल करती है, v2 स्पीड से। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है आपको पता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस हो गई x। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, मान लो ए से ओ तक उसको कितना टाइम लगता है t1, और ओ से बी तक उसको जो टाइम लगता है मान लेते हैं ये t2। तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। क्लियर है भाई साहब। आगे आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर हम देखें तो t1 क्या आएगा, t1 आएगा डिस्टेंस, t1 हम निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालते हैं 2/5 ऑफ x, ये डिस्टेंस हो गई, अपॉन में स्पीड, स्पीड इस केस में क्या है v1। तो यहां से हमारा t1 आ गया, ये कितना आ गया 2x अपॉन में 5v1। सिमिलरली अगर मैं t2 निकालता हूं तो वो क्या आएगा 3x अपॉन में 5v2। क्लियर है। तो यहां से t1 और t2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे, x अपॉन में t1 कितना आ गया 2x अपॉन में 5v1 प्लस t2 कितना हो गया 3x अपॉन में 5v2। क्लियर है मेरे भाई। यहां से हम जो है x कॉमन ले लेंगे और 5 कॉमन लेंगे। देखो किस तरह से, x तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे जो है x अपॉन 5 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई। ये हो गया हमारा 2 अपॉन में v1 प्लस 3 अपॉन में v2। क्लियर है मेरे भाई। यहां से ये x जो है कैंसिल हो रहा है, इस 5 को जो है ऊपर ले जाओ तो हमारे पास आएगा आंसर, यहां लिखते हैं 5 अपॉन में 2 अपॉन में v1 प्लस 3 अपॉन में v2। अब भाई नीचे जो है ये v1 और v2 इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये आएगा 5 अपॉन में 2v2 प्लस 3v1 अपॉन में v1 v2। क्लियर है मेरे भाई, ये ध्यान रखना इस तरह से। अब क्या करेंगे भाई, ये v1 v2 को ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 5v1 v2 अपॉन में 3v1 प्लस 2v2, इस तरह से लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ 4 जो है करेक्ट है। क्लियर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। आप देख सकते हो ग्राफ दिया हुआ है, ये है हमारी डिस्टेंस और ये है टाइम। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए तक इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, एंड देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। क्या ये ऑप्शन सही है? इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है भाई वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt दैट मीन्स ये स्लोप के इक्वल होता है। xt ग्राफ पर मान लो ये टाइम एक्सिस है हमारा और ये x एक्सिस है। आपको पता है ये जो स्लोप बनता है ये थीटा हो गया, तो यहां पर जो टेन थीटा बनेगा वो हमारा स्लोप होता है।
ये जो स्लोप होता है ये किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओ से ए तक, ओ से ए तक देखो, आप मुझे बताओ स्लोप क्या है। इस केस में हम थीटा यहां लेंगे, क्लियर है? इस केस में थीटा यहां लेंगे तो स्लोप क्या है आपको पता चल रहा है भाई। ओ से ए तक जो स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट है। ओ से ए तक जो स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज तो नहीं कर रही यार कांस्टेंट रेट से, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाता है। क्लियर है? तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। वेलोसिटी इंक्रीज थोड़ी कर रही है, ओ से ए के बीच में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप आपका कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट क्यों? क्योंकि थीटा आपका कांस्टेंट है। क्लियर है? अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली। इस केस में जो है वेलोसिटी इंक्रीज करती है यूनिफॉर्मली। आप देखो भाई वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी अगर स्लोप इंक्रीज करेगा। अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस केस में अगर हम देखें, अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो भाई ओ से ए तक का स्लोप ये इस तरह से आ रहा था, ये थीटा बन रहा था, है ना? ए से बी तक देखें तो ये थीटा बनेगा, और बी से सी में देखेंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। बी से सी में देखेंगे तो ये नेगेटिव में जा रहा है माइनस थीटा, और सी से डी में देखेंगे तो ये और नेगेटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है। जब आपका स्लोप डिक्रीज होगा, जब आपका स्लोप डिक्रीज होगा तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये ऑप्शन भी गलत है। वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगी इस केस में। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अब आप एक चीज बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है या डेफिनेशन है वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना, कंफ्यूज मत करना। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये ध्यान रखना, टोटल टाइम टेकन। क्योंकि एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे, अगर हम स्पीड की बात करते, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। आप देखो भाई, ओ पॉइंट पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। अब ये जो पार्टिकल है चलते हुए वापस डी पॉइंट पर आ गया तो यहां पर भी एस जो है आपका क्या है? जीरो। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है बिल्कुल, है ना? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका? वो जीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? वो जीरो हो गई। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी जीरो, ये सही है भाई। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, द ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है, ग्राफ पॉसिबल है, तो इसको भी क्रॉस मारो यार, ऑप्शन ठीक नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है इस केस में। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से शुरू हो रहा है और 20 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है। इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड ए डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन। भाई मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है 20 सेकेंड तक, दैट मीन्स मान लो ए से बी तक, ए से बी हमने डिस्टेंस ले ली, यानी कि इसने 20 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करी ए बी डिस्टेंस इसने 20 सेकंड में ट्रेवल करी, और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, टाइम पीरियड था 20 सेकंड।
क्लियर है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी? ए बी। ठीक है, अब इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस S1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, मान लो इसने 10 सेकेंड में, मान लो यहां तक, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो S1 करी कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। क्लियर है? सी से बी तक, अब सी से बी तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो S2 करी कितने टाइम में? ये भी 10 सेकंड में। ध्यान रखना यहां टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम होती तो ये जो सी पॉइंट है ए और बी के जो है बीच में कहीं आता, यहां कहीं बीच में बनता, लेकिन इस केस में टाइम अलग है। जब टाइम अलग होगा तो वेलोसिटी अलग है। बेसिकली वेलोसिटी अलग होगी ना इनकी। क्यों अलग होगी इसको देखो भाई, इस केस में बोल रहा है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। आप देखो ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन क्या होता है आपको पता है? v माइनस यू अपॉन में टी। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। मान लो पहले फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी हुई 2, फिर अगले 1 सेकंड में जो वेलोसिटी हुई फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। इस तरह से वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी उसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इस केस में इनिशियल पॉइंट यानी कि u जो है 0 है, ए पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है। सी पर पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो यूसी ले लेते हैं, और बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी यू बी ले लेते हैं, और यू ए हमारा 0 है क्योंकि रेस्ट चल रहा है। क्लियर है? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यू ए, दैट मीन्स यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी यू सी, यहां पर वेलोसिटी यू बी। क्लियर है? हमने इस तरह से वेलोसिटी ले ली क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो अब हम पहले ए और सी को एनालाइज करते हैं, ए और सी यानी कि ए सी को एनालाइज करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। मान लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा करके फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी भाई? यूसी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 क्योंकि रेस्ट शुरू कर रही है। एक्सीलरेशन क्या है इस केस में? कांस्टेंट। और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड टाइम, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो यूसी हमारा आ गया 10a। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या है? S1। इस केस में डिस्टेंस है S1। S1 इज इक्वल टू यू टी, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम ये वाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो यू टी हमारा ये 0 होने वाला है, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है भाई ए से सी तक जाने में? 10 सेकेंड, तो 10 इंटू 10 इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये कितना आएगा? ये 50a आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब? ये कितना आ गया? 50a। अब बात करेंगे हम सी बी की। भाई सी से बी तक जाने में इसको कितनी डिस्टेंस लगी भाई? S2। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी वो हमें देखना है। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी भाई वो यूसी हो जाएगी, क्योंकि अब हम सी और बी को देख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? ये यूसी हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और यूसी हमने निकाला है 10a। सी से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड, प्लस 10 सेकेंड लग रहा है ना, ये बताया मैंने यहां पर। क्लियर है? तो 10 इंटू 10 प्लस हाफ, इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट है, इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है भाई? 10 सेकेंड, तो 10 इंटू 10 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो भाई, ये कितना आ रहा है? ये हो गया 100a। कितना आया भाई? 100a प्लस ये कितना आ गया? 50a। ठीक है, इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, ये 5 हो गया तो ये 50 आ गया, तो ये हो गया 150a। क्लियर है? तो आपको S1 और S2 मिल गया। अब अगर S1 डिवाइडेड बाई S2 करता हूं मैं, मान लो S1 डिवाइडेड बाई S2 करता हूं, तो 50a अपॉन में 150a। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, इसका मतलब 1/3। क्लियर है? यह आ गया S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब S1 कितना आ गया हमारा? S2 अपॉन में
3। क्लियर है? तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन and let s1 be the displacement in the first p minus 1 second and s2 be the displacement in the first p second. The displacement in p square minus p plus 1 h second. इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसा समझते हैं भाई, मान लो ये बॉडी है कोई, ये बॉडी जो है p सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये बॉडी जो है p सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दिस वन, यानी कि s2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है p सेकंड में। कितने सेकंड में? p सेकंड में। और यही बॉडी p माइनस 1 सेकंड में, यानी कि अगर ये p सेकंड है तो p माइनस 1 इससे पहले होगा कहीं, p माइनस 1 इससे पहले होगा भाई, तो ये हो गया p माइनस 1 सेकंड। इस सेकंड में ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, s2, सॉरी s1, ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो s1 डिस्टेंस p माइनस 1 सेकंड में ट्रेवल करती है और s2 डिस्टेंस p सेकंड में ट्रेवल करती है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन p माइनस 1 सेकंड, तो आप फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो u हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना है p माइनस 1 सेकेंड, p माइनस 1 सेकेंड प्लस हाफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है t हमारा p माइनस 1 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रही है, देखो फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू कर रही है तो u 0 हो जाता है। तो हमारा s1 कितना आ गया, हाफ a इंटू, अब p माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p। क्लियर है भाई? तो s1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, ये आ गया s1। अब s2 की बात करते हैं। s2 में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हाफ ए, टाइम कितना लगेगा, s2 डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, p सेकेंड, तो इसको p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s1 अपॉन में s1 और s2 हमें मिल गया ये, ठीक है। अब आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होता है, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का। अब चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो u 0 हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 एच सेकेंड, इसमें क्या होगा, a अपॉन में 2, n की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे n की जगह पूरी कंप्लीट, तो 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस p प्लस 1 और ये माइनस 1। क्लियर है भाई? यहां से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बाई 2 पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बाई 2 पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। क्लियर है? अब देखो आप s1 और s2 को देखते हैं, देखो ऑप्शंस चेक करते हैं भाई। सेकंड ऑप्शन है s1 इंटू s2, अगर s1 और s2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो p स्क्वायर है और यहाँ p स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं p की पावर 4 बनेगा, कहीं ना कहीं p की पावर 4 बनेगा, तो वो तो ऑप्शन नहीं होने वाला, p की पावर 4 वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड में p स्क्वायर के टर्म्स में, p की पावर 4 के टर्म्स में तो नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजन में है। तो 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3 को ही चेक करते हैं। ऑप्शन 1 और 3 को चेक करते हैं। सपोज पहले हम चेक कर लेते हैं s1 प्लस s2, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। मान लो s1 प्लस s2 में कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आने वाला है, हाफ ए पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस s2 कितना है, हाफ ए पी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a बाई 2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर। अब आप इसको देखो सॉल्व करो, a बाई 2 कंप्लीट करेंगे तो 2p स्क्वायर, इस p स्क्वायर और इस p स्क्वायर को ऐड कर दिया, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1।
आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको क्या मिल रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s1 प्लस s2। मतलब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो s1 प्लस s2 के होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस। तो वेलोसिटी आपको दी हुई है किसी इंस्टेंट पर 4t³ माइनस 2t, where t is in second and velocity in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? हमें ये बताना है कि भाई एक्सीलरेशन क्या होगा जब ये पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस, इस तरह से ले लेते हैं। भाई ये ओरिजिन है, ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल 2 मीटर पर होगा, ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा, तब हमें इसका एक्सीलरेशन बताना है, यानी कि इस पॉइंट पर इसका एक्सीलरेशन क्या होगा ये बताना है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछ रहा है या एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है। देखो इसने बोला है कि भाई जब ये पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा तब हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक कंडीशन दी है कि उस इंस्टेंट पर, उस समय पर या उस जगह पर जब पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा उस समय क्या एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब मैं उस मोमेंट का टाइम निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन ये होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का टाइम निकाल लेता हूं किसी तरह से तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो इंस्टेंट था और उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जो है ये था, और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो करते हैं इसको भाई। देखो वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, dx अपॉन में dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन में dt 4t³ माइनस 2t। इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, dx इज इक्वल टू 4t³ माइनस 2t इंटू dt। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां से x आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 4। बेसिकली x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही फॉर्मूला लगाया मैंने। t की पावर 3+1 यानी कि 4 अपॉन में 3+1 तो 4 हो गया। माइनस इसको इस तरह से कर सकते हैं 2t² अपॉन में 2, ये भी ऐसे ही हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया भाई और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, t की पावर 4 माइनस t की पावर 2। क्लियर है। अब यहां से हम देखते हैं कि भाई x की वैल्यू क्या दिया, 2 मीटर है ना। जब x 2 मीटर था तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पर टाइम निकाल लेते हैं। हम इस पॉइंट पर क्या निकाल लेते हैं, टाइम। टाइम कितना होगा जब x 2 मीटर था, तो टाइम कितना होगा ये हम बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2t की पावर 4 माइनस t², इस तरह से लिख सकते हैं। 2 इज इक्वल टू t², कॉमन ले लिया और ये हो गया t² माइनस 1। क्लियर है। तो यानी कि यहां से t² हमें मिला 2, तो t मिल गया हमें भाई प्लस माइनस √2, यानी कि √2 की बात कर लेंगे। एक तो ये मिल गया, दूसरा क्या मिला हमें, t² माइनस 1 इज इक्वल टू 2, t² इज इक्वल टू 3। तो t² की वैल्यू हमारी 3 आ रही है और यहां पर देखो t² की वैल्यू 2 आ रही है और यहां आ रही है t² की वैल्यू 3। अब भाई कौन सी वैल्यू लेनी है इसको जरा क्रॉस चेक कर लेंगे। हम कैसे करेंगे इसको, क्रॉस चेक करेंगे। ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं भाई, जुगाड़। ये बहुत जरूरी है, जुगाड़ भी आने चाहिए। तो t² इज इक्वल टू 2। देखो अगर t² की वैल्यू 2 रखोगे इस इक्वेशन में तो आपकी वैल्यू x जो है 2 है, तो x की वैल्यू 2 के बराबर आना चाहिए। देखो रखो इसे, तो यहां पर ये 4 हो जाएगा माइनस 2, यानी कि 2 आ गया। समझ रहे हो, t की पावर 4 जब रखेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि t² 2 है तो t² की पावर 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये मैंने 4 रखा, माइनस t² की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया भाई। ये x की वैल्यू 2 के बराबर हो गया। क्लियर है, जुगाड़ कर दिया भाई हमने। x की यानी कि t की वैल्यू हमारी प्लस माइनस √2 हम ले सकते हैं। ठीक है।
और टी स्क्वायर की वैल्यू 3, अगर इसको चेक करोगे तो ये 2 के इक्वल नहीं आएगा, करके देख लो चाहे। ये हो जाएगा टी की पावर 4 यानी कि 9 माइनस टी स्क्वायर यानी कि 3, ये आ रहा है 6। तो ये एक्स के इक्वल कोई ना है भाई, एक्स के इक्वल ना है ये, तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट नहीं होगी। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 3 हमें नहीं लेना है। तो क्लियर है। तो यानी कि टी की वैल्यू हम √2 ले सकते हैं, टी की वैल्यू हम √2 ले लेंगे। समझ गए भाई साहब, ये जुगाड़ किया है मैंने, कोई मैथ्स नहीं करी है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब हमें क्या निकालना है भाई, एक्सीलरेशन निकालना है। किस इंस्टेंट पर, जब t इज इक्वल टू √2 होगा, जब t इज इक्वल टू √2 होगा तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वो क्या होगा। क्योंकि जब t इज इक्वल टू √2 होगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से यहां पर होगी 2 मीटर पर। क्लियर है। तो आ गया ना इंस्टेंट। तो अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, भाई d अपॉन में dt, v आपको दिया हुआ है 4t³ माइनस 2t। क्लियर है भाई। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3=12, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t यानी कि 2 हो गया ये। क्लियर है। तो 12t स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो 12 इंटू 2 माइनस 2 दैट मीन्स 24 माइनस 2, ये हो गया भाई हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भाई। कितना आ गया, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट है। विदाउट एनी मैथ्स करना है भाई, थोड़ा सा जुगाड़ सोचना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन 2 जो है वो सही है, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।